मंझनपुर का जंगल और उसकी पुरानी हवेली पर्यटन और फिल्म शूटिंग के लिए मशहूर है। मुंबई हो या मद्रास, हर जगह से लोग यहां शूटिंग के लिए आते हैं। इस हवेली का कोई मालिक नहीं है। ये पुरानी हवेली भूतिया हवेली के नाम से मशहूर है। आज भी फिल्म शूटिंग के लिए एक टीम हवेली में आकर ठहरी है। मेरे किचन में क्या नहीं है? दाल है, चावल है, रोटी है, वेज है, नॉन वेज है, अचार है, पापड़ है, सलाद है। भगवान की दया से सब कुछ तो है। झकास शटी भाई, काट काट काट, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग। शटी भाई अभी दूसरा सीन करते हैं। आज के लिए इतना काफी है, बाकी सीन कल करेंगे। अभी हीरोइन और विलन भी सेट पर नहीं है। हाँ डायरेक्टर साहब, आप उनको डायलॉग याद करने का टाइम तो दो। एक मच्छर साला आदमी को क्या से क्या बना देता है। फिर तो इस भूतिया हवेली में मच्छरों की फौज है। नाना जी, होटल चलें, वहाँ मच्छर नहीं मटर पनीर आपका इंतजार कर रहा है। हाँ हाँ जल्दी चलो, मुझे तो कल से भूख लगी है। लाइट वाले दादा जनरेटर बंद कर दीजिए, लाइट ऑफ। गुलशन ये रिवॉल्वर है, इसमें गोली चलेगी, धमाका होगा, लेकिन हीरो नहीं मरेगा। जानता हूँ डायरेक्टर साहब, बंदूक नकली है तो गोली भी नकली ही होगी। फिल्मों में सब कुछ नकली होता है। हीरो, हीरोइन, विलेन, मर्डर, सब झूठ। एक कलम वाली भाई सुन, मेरी बात सुन। विजय प्लीज, इस फिल्म में तुम नाना पाटेकर नहीं हो। उनकी कॉपी मत करो, अपने कैरेक्टर में रहो। मैं अपने कैरेक्टर में आ जाऊं, मेरा मतलब विलेन बन जाऊं। मुझे एक्शन तो बोलने दो। रेडी एक्शन। ये हवेली मेरी है, मैं इसका इकलौता वारिस हूँ। देवर जी, मेरे पति आपके सौतेले भाई हैं, इनका भी अधिकार बनता है। हाँ लक्ष्मी ठीक कह रही है, मेरा भी अधिकार है इस हवेली पर। क्या तुम मुझे कुछ नहीं दोगे? ऐसी बात कर रहे हो सौतेले भाई, मैं आपको दूंगा, लेकिन संपत्ति नहीं, बंदूक की गोली। नहीं। कट। वेरी गुड विजय, एक्सीलेंट जॉब, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। विजय, क्या एक्टिंग की है तुमने? उठो। अब विजय उठो, अगले सीन की तैयारी करते हैं। विजय तुम तो सचमुच डर गए यार। विजय तो सचमुच मर गया। शूटिंग में पहले दिन विजय की मौत, फिर सेकंड हीरो विशाल की मौत से पूरी टीम हैरान और परेशान होती है। आखिर नकली बंदूक से असली मौत कैसे हो रही है? कोई इस पहेली को समझ नहीं पाता। सब इस घटना से डर जाते हैं। इसलिए पुलिस के जंजाल से बचने के लिए दोनों की लाशें हवेली के बाहर जंगल में चुपचाप दफन कर देते हैं और इस रहस्य को सब अपने सीने में छुपाकर आगे की शूटिंग में व्यस्त हो जाते हैं। फिल्म का अगला सीन हवेली में यज्ञ करने का है। इसके लिए फिल्म डायरेक्टर असली पंडित को बुलवाते हैं। पंडित मंत्र पढ़ते हुए हवन शुरू करता है। लाइट वाले दादा, क्या हुआ? कैमरा चालू क्यों नहीं हो रहा? सब जनरेटर बंद है, हवेली में लाइट का कोई और इंतजाम नहीं है। प्लीज दादा कुछ करो, आज शूटिंग का लास्ट डे है। जी सर, करता हूँ। गुलशन की तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्यों, क्या हुआ उसे? पता नहीं, मैं तो उसे देखकर डर गई हूँ। सार जनरेटर बंद है, फिर हवेली में लाइट कैसे आ गई? क्या जनरेटर बंद है? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है? ये चमत्कार इस हवन कुंड की अग्नि से हुआ है। आज तुम्हारी फिल्म का विलन नहीं, इस हवेली का विलन मरेगा। गुलशन ये कैसी एक्टिंग कर रहा है? इसे अच्छे से पकड़ो, ये अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में है। गुलशन तुम कौन हो? सबको सच सच बताओ। मैं गुलशन हूँ, फिल्म का विलन। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मुझे मत छेड़ो, मेरी दुश्मनी फिल्म वालों से है, तुमसे नहीं। फिल्म वालों से? तुम अपना परिचय दो और दुश्मनी का कारण बताओ। नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हें बताना ही पड़ेगा और इस हवेली में हत्या का सिलसिला बंद करना होगा। तुम अब तक 10 से ज्यादा लोगों को मार चुके हो, बताओ, वरना इस यज्ञ की आग में तुम्हें भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे जलाना मत, मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। मेरा नाम अमरपाल है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आज से 10 साल पहले इस हवेली में बहुत शूटिंग होती थी। सब लोग शूटिंग करके चले जाते थे, लेकिन पैसा कोई नहीं देता था।
एक दिन मेरा फिल्म के हीरो से झगड़ा हो गया और उसने मेरी हत्या कर दी। मेरी लाश को हवेली के पीछे दफना दिया। उस दिन से मैंने फिल्म वालों से बदला लेने की ठान ली। मैं अब तक 10 कलाकारों को मार चुका हूँ जो फिल्म के हीरो थे, और मारूंगा, हमेशा मारूंगा। मेरी हवेली को अपने बाप की हवेली समझकर शूटिंग करते हैं ये फिल्म वाले। मैं इनसे बदला लेता रहूंगा। विलन जी, हमें माफ कर दीजिए, हम आज ही वापस चले जाएंगे। मैं भी चला जाऊंगा, और शूटिंग का पैसा किसको देना है ये भी बता दो। पैसा नहीं चाहिए, हवेली के पीछे पुराना शिव मंदिर है, तुम उसको ठीक कर दो तो मैं खुश हो जाऊंगा। मंदिर का काम हो जाएगा, लेकिन तुम वचन दो कि अब यहाँ कभी नहीं आओगे, किसी की हत्या नहीं करोगे। मैं इस यज्ञ की पवित्र अग्नि से तुम्हें मुक्ति दूंगा। ठीक है, तुम मुझे मुक्ति दे दो, मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये हवेली अब आत्मा से हमेशा के लिए मुक्त हो गई है। तुम लोग अब निश्चिंत होकर शूटिंग कर सकते हो। आप सच कह रहे हैं? हाँ, मेरा विश्वास करो। अब ये मुझे तो नहीं मारेगा ना? इसी से पूछ लो। मुझे डायलॉग याद हो गए। चलो जल्दी शूट करते हैं। पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए। एक्शन।